भैरव भैरव भैरव, इस नागिन से मणि तो मैं हासिल करूंगा ही, लेकिन उससे पहले इस नागिन से टकराने के लिए मुझे और अधिक शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। इससे अधिक शक्तिशाली बनना होगा मुझे। इस जंगल में रुककर मैं अघोर तपस्या करूंगा और मंत्रों को अर्जित करूंगा। कहां तक बचेगी मुझसे नागिन? जब जिस दिन मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा उस दिन मैं तुझे अपने वश में करके ले जाऊंगा। तू नहीं बच सकती मुझसे। मेरे कुछ ही दिनों की तपस्या से मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि ना तू बच पाएगी और ना तेरा वंश। वो मणि मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे तुझे मारना भी क्यों ना पड़े। हाँ, मेरी और उस मणि के आड़े जो भी आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। भैरव 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 भैरव। आ गया मेरा समाधि स्थल। आज मैं अपने गुरुदेव को याद कर कर अपने गुरुदेव के अघोर मंत्रों से आज उनकी तपस्या करूंगा, आज उन्हें याद करूंगा, आज उनसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान लूंगा। आज मेरे गुरुदेव कृपा करना मेरे पर। मैं गुरु गोरखनाथ का चेला। भैरव भैरव भैरव। ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चै ओम फट। ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय ओम फट। ओम ग्लीम। ये आवाज जाने कहां से आ रही है? मुझे लगता है पाखंडी तपस्या कर रहा है। अगर उसने ये तपस्या कर ली तो सारी शक्ति वो प्राप्त कर लेगा। चल के उसकी तपस्या भंग करनी है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय। नीच पापी। आखिर तेरा मेरे डेरे पे आने का दुस्साहस, ऐसा तूने सोच भी कैसा लिया कि तू आएगी और मेरी तपस्या को भंग कर कर तूने अच्छा नहीं किया नागिन। भैरव, तेरी तपस्या के लिए मैं भंग करने आई हूँ। तुझे क्या लगता है तू तपस्या करके तू शक्तिशाली बन जाएगा? मेरे होते हुए तू कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तू? हाँ। तू मुझे रोकेगी? भैरवनाथ को रोकेगी तू? एक तुच्छ सी नागिन। इस सृष्टि पे ना जाने अनेकों जंगल में अनेकों नागों को मारकर उनका विष पीता है ये भैरवनाथ। भैरव, तुझे अंदाजा नहीं है मेरी शक्ति का कि मैं क्या चीज हूँ। नागिन जिसे डस लेती हूँ वो इस दुनिया में बसता नहीं है। तू मुझे डसेगी? इस भैरवनाथ को डसने वाला नाग स्वयं मर जाता है। इस भैरव के अंदर इतना जहर है कि दुनिया देखती रह जाएगी और ये भैरव तुझसे मणि हासिल कर लेगा। तेरी शक्ति मेरे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए अपनी तपस्या छोड़ दे और चला जाए मेरे रास्ते से। तू कितना भी प्रयत्न कर ले नागिन, लेकिन अमावस्या की रात होने से पहले मैं तुझसे वो मणि हासिल कर लूंगा। तू कुछ नहीं भी नहीं कर पाएगा भैरव, कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए रास्ता रोक दे और चला जाए सीधे। तू जानती नहीं नागिन मेरी शक्ति को। अपनी शक्ति से मैंने तेरे नागेश को अपने पिटारे में डाल रखा है। मुझे पता है तू आएगी, अनेकों भेष बदल के आएगी उस नाग को लेने के लिए, लेकिन मैं उस नाग को तुझे ले जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुझसे वो मणि हासिल करवा के रहूंगा। तुझे मजबूर कर दूंगा मैं उस मणि को देने के लिए। लेकिन देख भैरव, मान जा और मेरा रास्ता रोक दे और सीधा चला जाए। मुझे तो हंसी आती है नागिन। आज इस शहरी में ये शहर की वेशभूषा पहनकर तू मुझे डराने आई है। कितने भी रूप धर ले तुम भैरवनाथ से नहीं बच सकती। भैरव, तू मुझसे नहीं बच पाएगी। भैरव, देख मेरे भैरव, रास्ता छोड़ दे, चला जा। अभी मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से अभी इसी समय नागिन बनाता हूँ। भैरव, मेरा रास्ता छोड़ दे और तेरी तपस्या कुछ भी नहीं कर सकती। इस ओर मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे नागिन, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाग ले, कहां तक भागेगी नागिन? नहीं बच पाएगी।
जितना भी भागना है तू भाग ले, लेकिन अमावस्या की रात से पहले ये भैरव तुझे पिटारे में बंद कर कर तुझसे मणि हासिल करेगा। चाहे आज तू किसी भी भेष में, कल किसी भी भेष में आ जाइयो, लेकिन ये भैरव तुझे पहचानेगा जरूर। मेरे गुरुदेव की दी हुई दिव्य शक्तियां हमेशा मेरे साथ है। भैरव भैरव भैरव। हवलदार जी। हाँ जी, हमें सरकार से ऑर्डर मिला है कि इस जंगल में लकड़ियां बहुत कटती हाँ हैं। बहुत कट रही हैं आजकल लकड़ी। बहुत कट रही हैं लकड़ियां। हाँ, हाँ। अब यही पता लगाना है कि लकड़ियां काट कौन रहा है। चलो देखते हैं, आओ। ठीक है। हाँ। और जो भी शख्स मिल जाए जंगल में, तुराई करनी है पहले। चलो आओ। और उसके बाद में उसे फिर वहां ले जाना है हवालात। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे चलो, चलते आओ। हैं। देखें। चलो। हाँ, और दरोगा जी, क्या हुआ बताइए। ज्यादा आगे जाना बेकार है। क्यों बेकार है बताइए। कितना जंगल है। अरे तो हवलदार जी, हमें क्या करना जंगल से। हमें तो सरकार ने जब आदेश दिया है तो हमें उस आदेश का पालन करना है ना दरोगा जी, मुझे तो डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है इसमें। देखना जंगल देख रहे हो, कितना घना जंगल है ये। अरे हवलदार जी, तुम भी क्या बच्चों वाली आदत पड़ गई है तुम में भी। अरे हवलदार जी, घना जंगल है, आवाज आती रहती है, चिड़िया चिरोटा इसमें रहते हैं। अरे हम देश की सेवा करने के लिए लिखने हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। चलो फिर देखते हैं। चलो चलो आगे चलो चलो। हवलदार जी। हाँ। हवलदार जी, हाँ। ये कैसी आवाजें आ रही हैं। आवाज सी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब कोई भाग रहा है। हाँ। कोई दहाड़ रहा है कुछ। हवलदार जी, मुझे भी, मेरी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो रही है इस समय तो, लेकिन मुझे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मैं देश की सेवा करने के लिए निकला हूँ। ना दरोगा जी, मैं और आगे। इस समय हवलदार जी, ऐसा मत करिए, आप हार ही मत मानिए। अरे हम देश की सेवा करने के लिए निकले हैं, देखते हैं कौन है आगे। चलिए। बाबा, पूरा तुम इस जंगल में कैसे, और वो भी घुमसाम जंगल में। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लकड़ी काटने का काम। शमशान घाट के मुर्दों, पूरा इस जंगल से अगर तुम्हें बचना है तो निकल जाओ, वरना यहाँ अपने हाथ पैरों पे नहीं, इस जंगल से तुम्हारी लाश जाएगी। बाबा आप बताओ, आप हो कौन, और इस घुमसाम जंगल में आप ऐसे अकेले। ये जंगल नहीं, ये मौत का जंगल है। यहाँ इच्छाधारी नागिनें वास करती हैं। नहीं बच पाओगे। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ अभी से। भैरव भैरव भैरव। हम नहीं निकलेंगे बाबा, क्योंकि हम अपनी देश की सेवा करने के लिए निकले हैं। देश की सेवा जिंदा रहोगे तभी कर पाओगे ना। अगर इस शरीर से प्राण चले जाएंगे ना, तो ना देश की सेवा होगी ना इस जंगल की सेवा। बाबा, चाहे मैं प्राण दे दूंगा इस देश की खातिर, हंसते हंसते, लेकिन इस जंगल से नहीं जाऊंगा मैं। पूरा सबूत जानने के बाद ही इस जंगल से जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मरने का इतना ही शौक है ना तुम दोनों को, तो मरो इस जंगल में। लेकिन मुझे उस नागिन को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। भैरव भैरव भैरव। कौन सी नागिन की कह रही है। पता नहीं। बाबा, हवलदार जी आप इधर आओ जरा। हाँ बाबा बुलाओ। बाबा, फिर से रोका तुमने मुझे। बाबा क्यों बुलाया है। ऐसा है, आप इस जंगल में अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप बाहर की तरफ क्यों नहीं जाते। ये जंगल मेरा घर है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, चारों तरफ यहाँ मेरा ही वास है। लेकिन इस जंगल में तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाओगे। और बाबा सुनिए एक बात, और आप ये नागिनों की बात कर रहे हैं, कौन नागिन है इसमें। नागिन नहीं, शमशान घाट के मुर्दों, इच्छाधारी नागिन। अगर तुम दोनों को मरने का इतना ही शौक है ना, तो मरो जाके। हाँ बाबा में बड़ी शक्ति है। बाबा ये मतलब ये क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। दरोगा जी गोली मार दे दूंगा। गोली की बात मत करो, गोली ऐसे चलाना ठीक नहीं है हमारा। बाबा के ऊपर क्या पता उल्टा हम पे कोई और ब्यादा चिपट जाए, ठीक नहीं है। लेकिन हम भी नहीं मानेंगे, हम इस जंगल की खोज करके ही रहेंगे, आगे की तरफ बढ़कर ही रहेंगे। आओ तो देखते हैं। भैरव से बच के तो आ गई। अब मुझे यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। पूरा सर क्या हो गया। तो वो खड़ी है। ओ वो रही। हाँ। चलो आओ उससे बात करते हैं। चलो। वाह, ये लड़की क्या सुंदरी है, क्या सुंदरता है। वाह, हवलदार जी देख रहे हो आप इसे। वही देख रहा हूँ मैं तो। ये लड़की इस घनघोर जंगल में और
तू अकेली क्या कर रही है? आप कौन और तुम कौन हो? हम तो नहीं करिए कौन हो, पुलिस वाले आ रहे हैं, हम कौन इस है? जंगल में क्या करने आए दिख हो? नहीं रहा? दिखे, आंख टेस्ट करा लो, चश्मा पहन लो हमारा। दिख नहीं रहा है। हवलदार जी ये तो हंस रही है, ये तो हमारी बात- गड़बड़ दी है वो। गड़बड़? दाल में काला है, हाँ पूरी दाढ़ी क्या काली। क्या कर रही हो इतने अंधेरे में? हाँ तो मेरा अपना घर है, मैं तुम्हारा तो यहाँ घर है? पर रहती हूँ। ये घर है? और लेकिन तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ दरख्वास्त करने आए हैं क्योंकि सरकार ने हमें ऑर्डर दिया है कि इस जंगल में पेड़ कट रहे हैं। कहीं तुम पेड़ तो नहीं काट रही? नहीं नहीं, तुम्हें मैं पेड़ काटने वाली लगती हूँ? उठा के जेल में बंद कर दूंगा, बता रहा हूं। तुम्हें मैं पेड़ काटने वाली लगती हूँ? क्या कह रहे हो तुम लोग? हवलदार जी देख रहे हो इसके जवान कैसे चल रही है, लपर लपर, नहीं देख रहे हो तुम? अरे लड़की चले जाओ यहाँ से, कहाँ चले आए हम? जहाँ से आए हो, यहाँ से आए। वरना मारे जाओगे तुम लोग। तू हमें मारेगी? हवलदार जी ये हमें मारेगी? हमें मारोगी? हम सरकार के आदमी, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तू हमें मारने की बात देश कैसी की है? रक्षा करने वाले हम। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, अगर वरना मारे जाओगे तुम लोग। अगर नहीं गए तो क्या करेगी? दरोगा जी हैं? क्या करेगी? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जिसका तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। हवलदार जी ये तो एकदम दरोगा जी बाबा भी यही बात कह रहा हूँ, यही बात ये लड़की कह रही है, चक्कर का है, सही कह रहे हो हवलदार जी, इतना कुछ गड़बड़ है। सही कह रहे हो। मारे जाओगे, इस जंगल को छोड़ दो, चले जाओ। ए, मेरा काम मान जाओ, चले जाओ। ऐसा है अपनी जवान संभाल कर बात करो, ठीक है? नहीं पुलिस वाले हैं हम, कोई तुम्हारे बंधुआ नहीं है। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी। हैं? इसलिए मेरा कहना मान लो तो चले जाओ। Shut up! अपनी सलामती चाहते हो तो। हवलदार दरोगा जी जी वो कह रही है चले जाओ। ये जंगल हमारा है। ये जंगल तुम्हारा नहीं, ये जंगल पूरा हमारा है। यहाँ की मैं तो रानी हूँ, रानी। देखो वाह रानी बता रही ये है। तो रानी बता रही है अपने आप को। हवलदार जी क्या बात है, भांग भांग तो नहीं खा लिए जंगलों तुमने? मैंने हाँ नहीं, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, भांग भांग तोड़ के खा वाह, लिए। वाह। बात बात तो करा। तुम लोग खाकर आए हो। ये जंगल तुम्हारा है, हाँ। ये जंगल पूरा हमारा है। हम ऐसे मैं यहाँ जंगल की की रानी रक्षा हूँ, करते रानी। हैं हम। हाँ हम रक्षा करते हैं, ये देखभाल कानून करते हैं, है कौन हमारा। क्या कर रहा है। हाँ मैं कहती हूँ तुम लोग चले जाओ, वरना इस जंगल में मारे जाओगे। ए। चले जाओ। ए हवलदार जी पकड़ो इसे, पकड़ो, असली जड़ तो यही है। ए लड़की रुक, ए, रुक। रुक लड़की। ए! हवलदार जी पीछे हाँ, पीछे पकड़ ले। हाथ पीछे पकड़ तो लीजिए, अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हाथ हाथ मत लगाओ हवलदार जी, इधर आ, इधर आ। पहले मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ दिया, लेकिन तू भाग कहाँ रही थी? ऐसा है तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं, ठीक है ना? हंसो मत, ये हंस के मन दिखाओ ये। हाँ हंस रही है बड़ी। मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना पछताओगे। ए! ओ, ये तो चकमा दे के भगी हुई है। पकड़ो चलो। पकड़ो इसे। क्या करूँ, अब तो मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा, अब मुझे अपना रूप बदलना होगा। तो मैंने अपना रूप ही ऐसा बना लिया है कि वो मुझे पकड़ना तो बहुत दूर, पहचान ही नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। अब मैं एकदम फ्री हो गई, अब मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, वहाँ रह सकती हूँ, वहाँ रुक सकती हूँ, वहाँ सो सकती हूँ। वह किधर गई, वो किधर गई, किधर गई? ओ सांप, ओ सांप। ओह ए, क्या कर दिया तुमने? गोली मार दी मैंने। यहां तक तो उसके पैरों के निशान हैं, लेकिन वो यहां से कहां गई? लगता है उसने जरूर अपना भेष बदल लिया है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। भैरव भैरव भैरव, कितना भी बच ले, चाहे कितने भी रूप रख ले तू, इस भैरवनाथ से तू नहीं बच सकती। ये भैरवनाथ तुझसे मणि लेकर रहेगा। नहीं बच सकती। गोली की आवाज, लगता है किसी ने गोली चलाई है। देखना पड़ेगा मुझे, ये गोली किस ओर से आई है। गोली की आवाज, लगता है मुझे इस ओर से ये गोली की आवाज आई है। अरे हवलदार, ये तुमने नाक में गोली क्यों चला दी? अरे तुम्हें सर- पता नहीं है ये कितने? अरे काट अबे पागलो, तुमने ये क्या कर दिया? बाबा इस जंगल में तुमने गोली कैसे चलाई? बाबा वो सांप हमें खाया तो फिर। सांप? तुमने सांप पर गोली चलाई? कहाँ है सांप? अरे बाबा सांप था, चलो कोई बात नहीं, मार दी तो क्या हो गया? तुम दोनों से मैंने कहा था निकल जाओ इस जंगल से, अरे- नहीं तुम नहीं माने।
तुमने जरूर किसी इच्छाधारी नागिन पे गोली चलाई होगी। अरे अब बाबा, तुम दोनों नहीं बचोगे, अरे तुम नहीं बचोगे। बाबा। तुमसे मैंने कितनी बार कहा निकल जाओ, निकल जाओ इस जंगल से, नहीं वरना अपनी मौत कि तुम खुद जिम्मेदार होगे। अरे बाबा, हम कैसे निकलते इस जंगल से, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है इस जंगल में। तुम्हारी हाँ। ड्यूटी नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच के लाई है। बाबा, तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात सुनो। कैसी फालतू की बातें कर रहे हो आप। ये फालतू की बात नहीं, तुझे बताता हूँ वो कैसी नागिन है। कैसी है बाबा? वो नागिन नहीं, वो इच्छाधारी नागिन है। 100 साल योनि में रहने के बाद में उसे इच्छाधारी रूप मिले हैं। वो अपना कैसा भी रूप, किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे मेरे रूप में आ जाए या किसी लड़की के रूप में आ जाए या किसी औरत के रूप में आ जाए, वो अनेकों रूप बदल सकती है। इसीलिए कहता हूं, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम यहाँ से अपने पैरों पे नहीं, इस जंगल में तुम्हारी लाश को चील कौवे खाएंगे। अरे बाबा, हम नहीं जाएंगे इस जंगल से, हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हमारा कर्तव्य है। अरे ड्यूटी 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 प्राणों से बढ़कर नहीं होती। अगर तुम यही चाहते हो, अगर इस जंगल में मरने आए हो तो मर जाओ। अरे बाबा, ये ढोंग विद्या बाहर जाके करो ना, ये जंगल में क्या रखा है इसमें? ढोंग विद्या कर रहा हूं? लगता है तुम लोगों को अपने प्राणों से प्यार नहीं है। अगर तुम लोग अपनी जान गंवाना चाहते हो ना तो देख लेना। अरे ठीक है, हम देख लेंगे, हमें मत सिखाओ। लेकिन आप लिख लो यहाँ से। भाई हवलदार, ये जाता किधर है? मेरी बात सुन, तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। तुमने जिस नागिन पे गोली चलाई है ना, हाँ। अगर वो इच्छाधारी नागिन हुई तो वो तुम उसके वार से बच नहीं अरे पाओगे। बाबा, हमें खा जा तो वो। बाबा, हमें काट लेता तो हम मर जाते बाबा। सांप किसी को किसी बगैर छेड़े किसी को, कोई भी जीव किसी को नहीं काटता। तुमने उसे छेड़कर अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। तुम्हारा ये मरना निश्चित है। अगर तुम लोगों की तस्वीर उस नागिन ने अपनी आंखों में बसा ली तो तुम्हें, मैं क्या, इस जंगल में क्या तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस जंगल से तुम्हारी लाश भी नहीं जा पाएगी, चील कौवे खाएंगे। अगर तुम ये खाया तो फिर भजे अघोरी को बाबा भैरवनाथ शमशान घाट के मुर्दों, लाखों नागों को मारकर उनका सेवन करता हूँ, उनके विष का सेवन करता हूँ। मेरे अंदर इतना जहर है कि वो नागिन मुझे डसेगी ना, उससे पहले खुद उसके ऊपर अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। अरे बाबा, कृपा करो बस हम पे, हमें नौकरी करने दो। हमें क्यों अगर जिंदगी रहेगी तो नौकरी करोगे तो अपने बच्चों को पाल पाओगे, वरना इस जंगल से तुम्हें कुछ नहीं, केवल मृत्यु मिलेगी। तभी कहता हूं, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, निकल जाओ इस जंगल से। अरे बाबा सुनो, हम तब तक इस जंगल से नहीं जाएंगे तब तक हमारी ड्यूटी पूरी नहीं होती। ये साफ है। और शमशान घाट के मुर्दों, मरो यहाँ पर, तुम्हारा मरना निश्चित है। मुझे नहीं लगता अब उस नागिन से तुम बच पाओगे। भगवा जी, क्या है हवलदार जी, बताइए क्या है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे हवलदार जी, ये कुछ डरने वाली बात, तुम बच्चे हो, क्या बात है? हैं? बच्चे हो तुम, फालतू की बातें कर रहे हो। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो वो मार दिया ना। अरे कुछ नहीं होता हवलदार जी, ये झूठी दुनिया है, यहाँ पागल बना रहे हैं सभी को। ये बाबा है ना बाबा, अब इसको भी दाम पानी मिल रहा होगा कुछ इस जंगल के द्वारा, इसलिए हमें पागल बना रहा है। यहाँ से निकल लो। अरे क्यों निकल ले? तुम्हें नौकरी नहीं करनी? ये 70,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है तुम्हें एक दिन की, तो तुम्हें ये बताओ कि हकत पूरी चली जाएगी ये 70,000? अरे दरोगा जी, मोना चाहिए 70,000। है? मो तो अपने घर देखने ऐसा है, चलिए चाहे हमारे साथ चलिए। हाँ। जब मैं नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रहे हो? हाँ, मो तो डर लग रहा है। आओ। इनको शायद पता नहीं है कि इन्होंने एक इच्छाधारी नागिन को गोली मारी है। मैं एक एक से चुन चुन के बदला लूंगी, अपना जहर इनके जिस्म में उतार दूंगी। जिसने मुझे गोली मारी है, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। ये भी गया काम से, अब इसका मुझे फेस दिख गया। और एक ये भी गया। इन दोनों की तो मौत पक्की है। बदल ले, कितना भेष बदलेगी, लेकिन मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। आज अमावस का आखिरी दिन है, आज अमावस की रात मैं तुझसे वो नागमणि हासिल करूंगा। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं
अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्रों को इस बीन से तुझे सुनाऊंगा और तुझे इस बीन की ओर खींचूंगा और आज नहीं तुझे छोड़ूंगा। इस बीन में मैंने अपने अघोर मंत्रों से ऐसी धुन डाली है कि इसकी बीन की धुन को सुनकर तुझे विवश होके मेरे पास आना पड़ेगा। ओम आ गई। मुझे पता था मेरे इस बीन की धुन को सुनकर तू जरूर मेरे पास खींची चली जाएगी क्योंकि आज अमावस की रात है और आज तुझसे वो मणि हासिल करनी है मुझे। कितने भेष बदलेगी नागिन, तू क्या सोचती है कि तू भेष बदल कर मुझसे बच जाएगी? लेकिन तुझे नहीं पता एक नागिन के कानों में जब मेरे अघोर मंत्रों की इस बीन की धुन पहुंचती है तो नागिन अपनी सुध बुध खोकर इस बीन की ओर खींची चली आती है। नागिन कितना भी रुख बदल ले लेकिन बीन की धुन सुनकर कभी वो नकारती नहीं है, उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। मुझे पता था क्योंकि मैंने इसमें अपने गुरुजी के अघोर मंत्रों को लेकर इसमें ऐसी मंत्र विद्या डाली है इस बीन में ताकि मैं तुझे अपनी ओर खींच लाऊं और आज रात मैं तुझसे वो मणि हासिल करूंगा। और मुझे भी पता था कि तू मेरा बिना पीछा किए नहीं मानेगा भैरव, मुझे पता था कि तू नहीं मानेगा। तभी तो मैंने अपने अघोर मंत्र से तुझे खींच लिया नागिन। आज तू वो मणि मुझे देगी। भैरव 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 भैरव, मैं तुझसे कहती हूँ कि मान जा, मेरा पीछा मत कर वरना तू भी मारा जाएगा। हमें पता था वो दोनों शमशान घाट के मुर्दों ने जब गोली चलाई थी, हमें पता पड़ गया था नागिन कि वो गोली उन शमशान घाट के मुर्दों ने किसके ऊपर चलाई है। तभी तो तू लंगड़ाती हुई तू सब पहचान छुपा सकती है नागिन, बच नहीं सकती। ये भैरव की आंखें तुझे पहचान लेंगी नहीं बचेगी। आज तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। पहले तो मैं अपने उन दुश्मनों से बदला लूंगी जिन्होंने मुझे जख्मी किया है, उसके बाद मैं तुझे भी देख लूंगी भैरव, तुझे भी देख लूंगी। मुझसे बच के जाए तभी तो तू उनको देखेगी। तुझे पता है नागिन, तेरी इस इच्छाधारी नागिन बनने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है। जब से तू इच्छाधारी नागिन बनी है ना, उससे पहले से मैंने तेरे नाक को अपने वश में कर ये मेरे पिटारे में आज तक पड़ा हुआ है। बिलकता है तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था तेरे 100 साल पूरा होने पर तू इसे लेने जरूर आएगी और मैं तुझसे मणि लिए बगैर नहीं मानूंगा क्योंकि मणि के हासिल करते ही मैं इस सृष्टि का सबसे खतरनाक और इस सृष्टि का विधाता बन जाऊंगा। मणि हासिल करूंगा मैं। भैरव, तुझे मणि तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू मेरा पति मुझे वापस नहीं दे देता। पति चाहिए? मुझे मणि दे, मैं तुझे तेरा पति दूंगा। पति चाहिए तो मणि देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आज रात मणि तुझसे लेकर मानूंगा। लेकिन तू पहले मुझे मेरा पति वापस करेगा। हट जा भैरव, हट जा। कहां गई? फिर से चकमा दे गई। नहीं बचेगी। मैं आज रात तुझे किसी भी कीमत पर ढूंढ लूंगा। अभी तो संध्या का समय हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे ढूंढ लूंगा। भैरव लड़की क्या करती है तू यहाँ? कैसे? ए मूर्ख बता रही है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस जंगल को छोड़ के बाहर चले जाओ। लड़की तू हमें जानती है हम कौन है? जानती है? तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे तू मुझे नहीं जानती लड़की,
जिस दिन तू मुझे जान जाएगी ना, उस दिन इस जंगल में नहीं भटकेगी, क्योंकि इस जंगल में हमारी नौकरी लगी नौकरी हुई लगी और हुई है जंगल तुम्हारे में। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी अगर तुम ये सुनोगे कि मैं कौन हूँ। है। जवान संभाल कर बात करो लड़की। तुम्हें ये पता है तुम बात किससे कर रहे हो? हाँ हमें मालूम है बात, हम एक लड़की से कर रहे हैं और वो इस गुमसाम जंगल में अकेली है इस समय। अरे मूर्खों, मैं एक नागिन हूँ, नागिन। वो नागिन? हाँ, अगर तुम दोनों को जिंदा बचना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ। और ऐसी वैसी नागिन नहीं हूँ मैं। हम मैं आएंगे। एक ये चौधारी हमें नागिन चकवा हूँ। दे रही है, चूना दे रही है हमें चूना दे रही है? तेरे ऐसे चूना देने वाले 360 मिलते हैं मुझे। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम नहीं निकले, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नहीं कर रहे, अब बता तू। नहीं कर रहे हम। हट जा। अरे सर, हाँ गोली मार दूंगा मैं। हवलदार जी, पहले भी तुम यार एक नागिन को गोली मार चुके हो। ये नागिन है, उसको गोली मार चुके हो तुम। इसमें मार दे दूंगा। ऐसी कभी गलती मत कर बैठना। मेरा तो दिल शायद ये गवाही दे रहा है हवलदार कि ये चौधारी नागिन है, और ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये बदला लेने आई है। ऐसा सही लग करते रहा हैं, है। इसका पीछा करते हैं। चलो देखते। चलिए आइए हवलदार। हवलदार, हाँ। जहाँ तक तो कहीं दिखी कहीं ना दिख रही वो। कहाँ किधर चली गई वो? गई कहाँ? किधर भी नहीं दिख रही। हवलदार सुनो मेरी बात, तुम इधर जाओ और मैं इधर ढूंढता हूँ। मैं अकेला नहीं आ रहा दरोगा जी। अरे बात समझो मेरी हवलदार, मेरी बात समझो। दोनों संग चल रहे हैं। अरे इस समय हम नौकरी पर हैं, किसी घर में नहीं है हम जो कि हम दोनों साथ जाएंगे। जाइए इधर जाइए आप। चलो मैं देखता हूँ। नागिन रुक। कहाँ तू भाग रही नहीं है? मानेगा। तूने ही गोली मारी थी ना मुझे, तू नहीं मानेगा। अब मैंने अपना एक से तो बदला पूरा कर लिया, अब दूसरे को मार के फिर मैं अपने पति के प्राण बचा के और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहूंगी, अपनी जिंदगी जीऊंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत दूर चली जाऊंगी। वो नाक देखने हम कहाँ गई? अब तू भी मेरे सामने आ गया। सामने क्या? अरे तू अभी तक गई नहीं अब तू जंगल से। मरेगा। मैंने क्या कहा था? 24 घंटे के अंदर तुम लोग नहीं गए। अरे हवलदार, तुम मेरे हाथ से मर जाओगे। हवलदार! आखिर ये नागिन मुझे धक्का मारकर आखिर गई किधर है? लगता है उसने मुझसे कहा था कि वो 2 नमूने इस जंगल में जो आए हुए हैं, उन शमशान घाट के मुर्दों को मैंने पहले ही कहा था चले जाओ इस जंगल से, वरना वो नहीं माने। मुझे लगता है उनमें से ही किसी ने उस नागिन पे गोली चलाई थी, तभी वो नागिन अपना प्रतिशोध लेने के लिए उनके पीछे गई है। मुझे लगता है कहीं वो उनको मार ना दे। मैंने कहा था चले जाओ इस जंगल से, लेकिन शमशान घाट के मुर्दों नहीं माने तुम। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें देख रहे होंगे। मैंने कहा था यहां से चले जाओगे तो अपने बीवी बच्चों के साथ जी पाओगे। आज इस जंगल में रहकर तुमने अपनी मृत्यु को बढ़ावा दे दिया और तुम मारा गया। अरे शमशान घाट के मुर्दे, मारा गया। अब तेरी इस लाश को यहां से लेके कौन जाएगा? अब चील कौवे ही तेरी लाश को खाएंगे। नहीं मानेगी, लेकिन नागिन मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा पीछा। तू चाहे एक नहीं कितने भी खून कर दे, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं। ये भी मारा गया। उस नागिन ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया, इन दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया उस नागिन ने। मैंने कहा था इन दोनों से, मैंने कहा था चले जाओ इस जंगल से, नहीं माने। आज इन दोनों की मृत्यु हो गई। वो नागिन तूने इस अमावस की रात को तो रोक लिया मुझे, लेकिन आने वाली अमावस की रात को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगा मैं तुझे। नागिन, कहां तक बचेगी तुम मुझसे? नहीं बच पाएगी मुझसे। मैं अघोरी, मैं भैरवनाथ तुझे पकड़ के रहूंगा। तूने इस अमावस की रात तो मुझे मड़ी नहीं दी, लेकिन आने वाली अमावस की रात को मैं तुझसे वो मड़ी जरूर हासिल करूंगा। तूने इन दोनों पुलिस वालों को तो मार दिया, लेकिन मुझे नहीं मार पाई। शमशान घाट के मुर्दे थे वो। मैंने कहा था चले जाओ यहां से, नहीं गए।
आज अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया उन्होंने और मर गए, मारे गए। लेकिन तू मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। मैं जितना जहर तेरे अंदर है नागिन, उससे कई अधिक जहर मैं डेली सेवन करता हूं। भैरव भैरव भैरव। भैरव, तू ये सोचता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने दोनों पुलिस वालों से तो बदला ले लिया, लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। और तेरा और मेरा अंत लड़ाई जब ही होगी अमावस की रात को, और उस दिन तू मरेगा भैरव, मरेगा।